जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसको लेकर बागपत का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, मुस्लिम समाज के युवाओं की इसको लेकर क्या कहना है, हम बात करते हैं। सर, आतंकवादी हमला हुआ है, 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई, क्या कहेगा मुस्लिम समाज को लेकर जो है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये हादसा हुआ है, जो इसमें शहीद हुए हैं, उसमें हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से ये अपील करता हूं कि जिसने भी ये हमला किया है, जिन आतंकवादियों ने हमला किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसमें निष्पक्ष जांच हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है कि धर्म पूछ के, जाति पूछ के, मजहब पूछ के, कलमा पढ़वा के करा गया, इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है, तो इस प्रकार की कोई अफवाह न फैलाए। सिर्फ मेरी यही अपील है और मैं गृह मंत्री से दोबारा अपील करना चाहूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो चल रहा है ट्रेंड सोशल मीडिया पे, नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, क्या इस तरह से हत्या कर देना जायज मानते हैं? क्या नहीं, ये इस प्रकार से अगर कोई हत्या कर रहा है ये जायज नहीं है, इसको हम गलत ठहराते हैं। लेकिन इसका कोई तथ्य भी तो सामने नहीं आया ना कि ये इस प्रकार से पूछा गया है या नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार का कोई भ्रम ना फैलाए, जो सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, इस प्रकार का कोई भ्रम ना फैलाए। मैं इसमें भी अपील करूंगा अपने जो हमारे मुख्यमंत्री है या गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, कि इस प्रकार से जो सोशल मीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन डालता है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? कितना दुखी है मुस्लिम? देखिए, दुखी है कि इस्लाम कभी भी ज़्यादा पानी बहाने की भी वजू में इजाज़त नहीं देता, तो खून बहाने की क्यों देगा? इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। और कभी भी हमारे जो नबी थे उन्होंने भी शांति, मोहब्बत और एक अच्छा मैसेज दिया है हमेशा कि पूरा मुल्क हमारा है। और अभी मौलाना साहब ने एक अच्छा बयान दिया है कि हमें मुल्क के ही कानून मानने होंगे। जब हमारे उलेमा, हमारे रहबर, हमारे नबी और हमारे खुदा हुक्म करते हैं कि आप जो है मोहब्बत के साथ रहो, तो मोहब्बत में नफ़रत नहीं होनी चाहिए। और नफ़रत में जो हादसा हुआ है पहलगाम में, मुस्लिम समाज इसका निंदा करता है, पुरजोर मजम्मत करता है, इसके विरोध में है। ऐसे लोगों को गोली मारनी चाहिए। मोदी जी से निवेदन है कि अब जाके कश्मीर में आपने 370 के बाद खुशहाली आई थी, अब उस खुशहाली को बदहाली में जिन लोगों ने बदला है उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। आप कहेंगे कितने दुखी है, क्या कहेंगे इस मसले में? देखिए, मुस्लिम समाज इस बात को लेकर बहुत दुखी है। मरने वाला ना हिंदू था ना मुसलमान था, मरने वाला एक इंसान था। और हर मुस्लिम में इस बात की बहुत निंदा है और हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द जांच हो और उनको जो आतंकवादी इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो कहता हूँ फांसी की सजा दे तुरंत, हैंड टू हैंड। यही हम मांग करते हैं। और जो इसमें शहीद हुए हैं उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब हिंदुस्तानी नागरिक है। उनके प्रति जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो करे, उनकी जो सहायता कर सकती है, क्योंकि इसमें गरीब बच्चे भी हैं। जो सैयद जम्मू एंड कश्मीर का जो शहीद हुआ है उसमें वो बड़ा ही कमाने वाला था, सिर्फ 3 लड़के थे, ये बड़ा था जो कमाने वाला था। गरीब परिवार है, उनकी भी सारे जितने भी इसमें शहीद हुए उनकी मदद हो। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं। बागपत के मुस्लिम समाज के लोग हैं जो एक सुर में जो आतंकवादी है जिन्होंने घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 16 पर्यटकों को आतंकवादियों ने मार दिया है। अज्ञात आतंकवादियों ने गोलियों से भूनकर 16 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी है, जिसके बाद से पूरे देश में दुख व्याप्त है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे जानेंगे। नाजिम, पहलगाम में घटना हुई, 16 लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों ने, तो क्या कहेंगे आप? क्या देखो, जिस तरह की ये घटना हमारे देश में हुई है, मैं इसकी अत्यंत निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि देश में इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अपराधियों को पकड़कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे। और मासूम लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या करना एक बहुत ही बड़ा जुल्म है। और इस देश में इस प्रकार के जो लोग रहते हैं जो धर्म पूछकर लोगों की हत्या करते हैं, उन लोगों पर सरकार कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे और फांसी की सजा उन लोगों के लिए सुनिश्चित करे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना में सरकार को एक टीम गठित कर इसकी उच्च स्तर लेवल पे जांच करानी चाहिए और इस घटना को अंजाम देने वालों की क्या मंशा है वो पूरे देश के सामने उजागर होनी चाहिए। इस तरह से बताया गया कि जो पहलगाम में घटना हुई वहाँ लोगों से उनका नाम पूछा गया, धर्म पूछ के जो है गोलियां मारी गई, तो इसको लेकर के आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे और ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? देखो, जो लोग धर्म पूछ कर
अपराध कर रहे हैं, धर्म पूछ कर जिन लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, ऐसे लोगों को सरकार गिरफ्तार कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग पूरे देश में अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं। ये जो घटना हुई है इससे पूरा देश सतबद्ध है और मैं बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। इस प्रकार की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये नया भारत है, ये अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी? नया भारत है, पहलगाम में 16 लोगों को मार दिया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नदीम। नदीम, क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से जो है धर्म पूछ के जो है मारा गया कि पहले धर्म पूछा गया, फिर नाम पूछा गया, उसके बाद जो है लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो आप मुस्लिम हैं, क्या सोचते हैं? मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ। बड़ी दुख की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आतंकवादी कोई जात कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। ये बहुत दुख की बात है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बड़ा दुख है, बस इसमें कोई अल्फाज नहीं है हमारे पास ऐसे कुछ कहने तो के। आप लोग क्या चाहते हो ऐसे अपराधियों के लिए? ऐसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनके कठोर से कठोर जितने भी हो सके, हम तो ये चाहते हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो कोई भी हो। इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया है कि आतंक फैलाना, आतंकवादी, इन लोगों की जो है कोई जगह इस्लाम में नहीं है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना? सही बात है कि इस्लाम में कोई जगह नहीं है आतंकवादी की, जात बिरादरी नहीं। और जो कोई ऐसा काम कर रहा सही से उसे सीधी टारगेट करके नहीं मौके पे गोली या फिर फांसी की सजा, गोली मार देनी चाहिए। आतंकवादी थे तो अब जो है लगातार जो है जो सेना है वहाँ पर मूवमेंट कर रही है। पुलवामा में अटैक हुआ था, अब जम्मू कश्मीर के जो है पहलगाम में ये घटना हुई है, तो आप क्या सोचते? देखो, मज़हब कोई भी मज़हब ये नहीं बताता कि आप किसी की हत्या करो। वे लोग थे, वे लोग एक हंसी खुशी परिवार की तरह वहाँ घूमने के लिए गए थे, इरादे से गए थे। अब उन लोगों को बेचारों को क्या मालूम हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो रही, और जिन लोगों ने ये घटना करी, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। ये पूरे हिंदुस्तान को हिला देने वाली एक घटना है। मैं तो मोदी जी से और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से कहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जितना भी हो सकते हैं, इसमें तुरंत एक टीम बनाई जाए और इन लोगों पर तुरंत कार्रवाई करी जाए। वो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, उससे कोई मसला नहीं है। जो आतंकवादी होता है उसका कोई मज़हब और कोई मज़हब नहीं होता। बिल्कुल, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। जिस तरह से जो है एक निंदनीय घटना हुई है पहलगाम में, 16 लोगों को जो है बेकसूर लोगों को मार दिया गया, तो आप क्या चाहते हैं? युवा हैं, क्या होना चाहिए? इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो मौत का बदला है वो मौत से ही लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आतंकवाद जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा भारत में। ये बताइए किस तरीके का इस घटना का विरोध करते हैं? कश्मीर को देश का स्वर्ग माना जाता है। यही वजह है कि देश के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने का लोग टूरिस्ट के रूप में वहाँ आता है। 370 ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जो उससे पहले जो था, उसके बाद ख़त्म होने के बाद लोगों में ये आदत हो गई कि अब हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, और ये हुआ भी है। 370 के बाद वहाँ पे बिजनेस को चार चांद लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट निडर होकर आ रहा था। लेकिन जो कल जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, इसलिए वहाँ के बिजनेस के ऊपर इसको बहुत बुरा असर पड़ेगा और दुनिया पे कि कोने कोने में एक ऐसी आवाज़ जाएगी जो कि गलत है। इस्लाम धर्म कभी ये नहीं कहता कि हर कौम के लिए, हर दुनिया चंद परंत जिसके लिए इस्लाम ये कहता है उसकी हिफाजत करो, उसके नरमी से लाओ। इंसानियत का पैगाम देता है इस्लाम, लेकिन इस्लाम के ऊपर ऐसे लोगों के लिए कलंक है जो कि हमारा प्रयास होगा कि इस कलंक को कभी हम लगने नहीं देंगे और मिटाना होगा। बिल्कुल सही बात है, कलंक लगने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, तो पर्यटक जो है वहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी रोजी रोटी संकट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना जो हुई है बिल्कुल निंदनीय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम तो ये सोचते थे कि अब जम्मू कश्मीर कोई ऐसी घटना नहीं होगी 370 हटने के बाद, लेकिन ये बहुत नुकसान हुआ। वहाँ पर्यटकों भी
काफ़ी वो बेकसूर लोग मारे गए। बिल्कुल बेकसूर लोग मारे गए, लेकिन अब जो है सेना के जवान वहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और ये ऑपरेशन होगा ढूंढो और मार गिराओ। और भी हमारे साथ बात करने के लिए युवा भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए कि किस तरीके से, जिस तरीके से जो हमला हुआ है, क्या कहना चाहिए? ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा भी, मिले भी क्यों ना, क्योंकि ये घटना ही निंदनीय है। आप बताइए कि मजहब पूछ के जो है गोली मारी गई, तो क्या कहना चाहिए? ये इन्होंने बहुत गलत करा, मजहब पूछ के जो गोली मारी है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसमें 28 निर्दोष मारे गए हैं, ये पर्यटन जो थे, जो घूमने गए थे, और हमारे इस्लाम धर्म में ये सब नहीं है। बिल्कुल इस्लाम और हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनका मुंह तोड़ जवाब दें, हम सब इनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब लोग कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब इन आतंकियों को देना चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने ये घटना की है। हमारे साथ और भी हैं बात करने के लिए। सर, ये किस मजहब के लोग थे? इनका कोई मजहब नहीं है, आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है। ये तो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, इस्लाम तो अमन और शांति का मजहब है। ये लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट करता है, तो क्या हम ये कहें कि जो भी अगर सपोर्ट करता है तो वो गलत करता है। अवल ये है कि मज़हब के नाम से मज़हब पूछ करके हम उनके खिलाफ एक्शन लें, और कुछ चंद लोग करते हैं बेगुनाह मारे जाते हैं। तो ऐसे लोगों का तो खत्म। एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से अमन चैन था जम्मू कश्मीर के अंदर, तमाम लोगों की रोजी रोटियां चल रही थी, तो वो कायम रहना चाहिए, लेकिन अब वो ज़रूरी है। अमन के कायम करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन लेगी और लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए, क्योंकि पूरा देश इस घटना के विरोध में है। वहीं आगरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उन आतंकियों को ढूंढकर ढेर कर देना चाहिए। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा।